हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं क्यों टुडे मैं वीडियो स्टार्टिंग से ही बना रहा था, ये वीडियो रिकॉर्डर ही बंद हो गया तो मुझे दोबारा से बनाना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी मार्केट का सिनेरियो क्या है। इस पॉइंट पे मार्केट में जब मेरे को लगा था मार्केट आज बहुत बड़ा गैप अप होगा, बट मार्केट ने नॉर्मल गैप अप दिया। तो नॉर्मल गैप अप मतलब 100 बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट नॉर्मल गैप अप, तो उसमें हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए क्योंकि धीरे धीरे मार्केट अप ट्रेंड में ही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी इस पॉइंट पर। क्यों? अब आप देखो इसका रीज़न। यहाँ से निफ्टी में सेलिंग आई है, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक ग्रीन बना के हॉल्ट करने लगा। मतलब जब भी मार्केट हॉल्ट करने लगा कि एक अप मूवमेंट आना चाहिए, और हमारा माइंडसेट पहले से प्रिपेयर था कि नॉर्मल गैप अप में हम बाइंग के लिए देखेंगे, और बहुत बड़ा गैप अप होगा जो 300-400 पॉइंट का, तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। तो यहाँ से मूवमेंट क्यों आई, अब इसका रीज़न है। इसके रीज़न के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो यहाँ से जिसने कल कॉल पुट बाय की जगह कॉल शॉर्ट किए थे, उन्हें यहाँ तक प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन आज ओवरनाइट ही गैप अप यहाँ पर खुला, तो ये डायरेक्टली इनके ऐसे लेने जा सकता था और इसका ये जा सकता था। लेकिन इसने यहाँ पर इंडिकेशन दिखाया है कि ये यहाँ पर हॉल्ट कर रहा है। निफ्टी गिर रहा है तो ये यहाँ हॉल्ट कर रहा है, इसका मतलब ये ऊपर वालों के ऐसे लेने जाएगा पहले। तो ये था यहाँ का मूवमेंट आने का। तो अब देखता हूँ कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी रेजिस्टेंस के पास है और बैंक निफ्टी 43,000 के आसपास एक पड़ेगा रेजिस्टेंस। तो देर वेट करते हैं, वो रेजिस्टेंस है और निफ्टी का ये रेजिस्टेंस है। अब देखो ट्रेडर्स, मुझे पता है बैंक निफ्टी यहाँ से 43,000 तक जाएगा, बट मैं यहाँ पर नहीं एंट्री करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे पता ही नहीं कि मेरे को एसएल कहाँ रखना है, कहाँ रखूँगा। यहाँ ये हिट कर सकता है, अगर नीचे आएगा तो ये भी हिट कर सकता है, अगर नीचे आएगा। इसने ऑलरेडी एक बाइंग का मोमेंटम दे दिया, तो मैं इसमें एंटर करके यहाँ का मतलब, जब स्टॉप लॉस ही हमारे माइंड में सेट नहीं हो रहा तो हम कैसे एंटर कर सकते हैं। बट मुझे पता है कि ये 43,000 तक तो एक बार जाएगा, इसके ऊपर तक जाएगा 50 से 60 पॉइंट। आप देखो ना, और निफ्टी का डिस्टेंस है ये। वेट करता हूँ अब मैं बाइंग का, तो इस पॉइंट पे कोई मूड नहीं है मेरा। हाँ तो ट्रेडर्स, मैं आपको बताता हूँ कि अगर देखो सुबह का एक बाइंग का मोमेंटम हमसे चला गया ना, तो अब हम वेट करेंगे सेकेंड हाफ को से, क्योंकि अगर सुबह एक बाइंग मोमेंटम हो गया तो सेकेंड हाफ में मार्केट हमेशा ट्रेंड चेंज करता है। और अब वो किस लेवल से करेगा ये हमें कैसे पता लगेगा। अब एक्सपायरी के दिन मैं हमेशा बोलता हूँ आपको एक बार ऑप्शन चेन देख लेना चाहिए। सेंसिबल का ऑप्शन चेन है। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का ऑप्शन होता है, मैंने बैंक निफ्टी सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है, देखो अब ये देखो 43,000। इतनी बड़ी बार है, इतनी बड़ी वॉल्यूम है जिन्होंने यहाँ का पुट बाय की जगह कॉल शॉर्ट कर रखा। आप जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो कॉल शॉर्ट करते हैं बियर इश्यू, जितनी कि उनके डिके का फायदा मिलता रहेगा नीचे रहेगा। तो 43,000 के ऊपर मेरे ख्याल से इसे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये देखो कितना ह्यूज वॉल्यूम। तो 43,000 के आसपास हम पुट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। कोई भी 1 मिनट की पिन बार सेकेंड हाफ के बाद वो हम देखेंगे। और देखो उसी के आसपास इसने रिजेक्शन दिखा, बट ट्रेडर से इतनी जल्दी डायरेक्ट फॉल नहीं करता। ये पहले यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, दिखाएगा ट्रेडर्स को दोबारा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, ब्रेकआउट करेगा दोबारा, फिर वहाँ से रिजेक्शन लेके फिर एक फॉल कर सकता है। तो अभी मैं वेट करता हूँ, कुछ अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। सो ट्रेडर्स, हम बैंक निफ्टी में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर इसी एरिया के आसपास मिल जाए तो हम बैंक निफ्टी में बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्योंकि अगर मार्केट को फॉल करना है तो वो मार्केट 11:30 या 12 बजे के बाद या 12 बजे के बाद फॉल करना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट को पहले 43,000 एक बार टच करना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, फिर बाद में फॉल कर सकता है। तो हम यहाँ पर कोई भी बुलिश साइन दिखने पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। या फिर हम इसी रनिंग कैंडल पे, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमें शायद अपॉर्चुनिटी ना मिले, बट ये पूरी रेड क्लोजिंग होने देते हैं हम इसका। हाँ तो ट्रेडर, इस पॉइंट पे बाइंग जाना थोड़ा सा रिस्की है, बट हाँ हम जाएंगे। मुझे लगता है मार्केट को एक बार 43,000 टच करना चाहिए, बट हाँ हम बुलिश साइन देख के एंट्री करेंगे, ऐसे रेड रेड रनिंग कैंडल में नहीं करेंगे ट्रेडर। सो ट्रेडर्स, हमने अभी तक एंट्री नहीं की है। मैं अभी देख रहा हूँ निफ्टी ने थोड़ा वीकनेस दिखाने की कोशिश, तो निफ्टी थोड़ा डाउन आता तो मैं बैंक निफ्टी में कॉल की पोजीशन बनाने सोचता। निफ्टी को मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा एटलीस्ट इस लेवल के आसपास रिजेक्शन दिखाए।
बट अभी तक मैंने पोजीशन नहीं बनाई। ये देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और सबसे बेस्ट अभी तो यहाँ से मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि 43,000 मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट को एक बार टच करना चाहिए। 43,000 पे अगर कोई भी आपको रिजेक्शन मिलता है, आप यहाँ पर डायरेक्ट पुट की एंट्री करो, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी जो 350 के आसपास चलता है और एक स्टॉप लॉस 30 या 25-30 पॉइंट का, तो वहाँ से आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है ट्रेडर्स। बट अभी देखते हैं करंट सिनेरियो के हिसाब से तो बाइंग ही है। अभी करंट सिचुएशन सेकंड हाफ में सिनेरियो चेंज हो सकता है, तो सेकंड हाफ तक जो वेट कर रहा है वो पुट के लिए सोचे अभी, वरना किसी भी पॉइंट पे बाइंग के लिए सोचे। 12 बजे से पहले सेलिंग के लिए कुछ मत सोचो ट्रेडर। हाँ तो ट्रेडर्स हम यहाँ पर एक एंट्री बना ही रहे हैं इस पॉइंट पर कॉल की, इस पॉइंट पे हम कॉल की एक एंट्री बना रहे हैं। और इसके पीछे का रीजंस अभी इस ट्रेडर्स एक ही है कि मार्केट 11:30-12 बजे के बाद ट्रेंड चेंज करता है। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आना था तो मार्केट को डायरेक्टली आना चाहिए था, लेकिन मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है, रेंज बना रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट को एक बार 43,000 टच करना चाहिए ऊपर जाके। अब देखते हैं, हमने एंट्री यहाँ पर बना ली है तो कैसा वर्क करता है। ये साइकोलॉजी है थोड़ी कि मार्केट ने थोड़ा रिट्रेस भी कर दिया और मार्केट हॉल्ट कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, तो एक अप मूवमेंट आना चाहिए 100 पॉइंट का। तो वेट करता हूँ, मैं आपको अपडेट करता हूँ। और ट्रेडर इसके पीछे एक और रीज़न है यहाँ पर बाय करने का, ये कुछ ट्रेडर जैसे इस रेड कैंडल को देख के यहाँ पर पहले ही सेल कर दिया होगा। तो मार्केट, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस, मार्केट 10 बजे के आसपास या फिर 10:30 बजे के आसपास ट्रेंड रिवर्स कभी नहीं करता। पहले थोड़ा रेंज करेगा, फिर इसका ब्रेकआउट करेगा। ब्रेकआउट करने के बाद तब जो रिजेक्शन आएगा 11:30 या 12 बजे के बाद, वो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हो सकता है, वो मार्केट को नीचे ला सकता है। तो अभी तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक बार जाएगा ऊपर। हेलो ट्रेडर्स, इस वाले ट्रेड में हम ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर हमें 50 पॉइंट भी मिल रहे हैं तो भी हम बुक करके जल्दी निकलें, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका है, तो हमें दूसरे मोमेंटम की एक्सपेक्ट अप सेम डायरेक्शन में नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारा टारगेट छोटा होगा। 50 से 60 पॉइंट ऑप्शन की मूव कर जाएंगे तो हम एग्जिट कर देंगे। एटलीस्ट इनकी एक बार एसएल ट्रिगर करते हैं यहाँ पर, जिन्होंने सेल की इनकी एसएल ट्रिगर होती है, हम एग्जिट हो जाएंगे इस एरिया के, इस एरिया के। एक बार यहाँ तक कैंडल पहुँच जाए फिर हम एग्जिट। हाँ तो हेलो ट्रेडर्स, अब अपना स्टॉप लॉस अपने कॉस्ट पे लगा दो। हमने इस पॉइंट पे एंट्री की थी, तो जो भी आपका प्राइस है जो भी आपका प्राइस है आप उस कॉस्ट पे लगा दो। बट आई होप आपने अगली एक्सपायरी का ही, वीकली एक्सपायरी का ही लिया होगा, तो उसमें डिके का कोई सीन नहीं है। अगर ये नीचे आएगा तो ही ट्रिगर होगा, वरना करंट एक्सपायरी का लिया होगा तो अब तक तो आप ही के कॉस्ट पर चल रहा होगा, क्योंकि इतना टाइम स्पेंड में डीके बहुत फास्ट होता है। हाँ तो मैं बताता हूँ मैं आपको टारगेट क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मार्केट इनकी एक बार एसएल ले ली यहाँ से, एक बड़ी सी कैंडल, तो हमें उस बड़ी कैंडल में एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि एसएल ट्रिगर होंगे तो सब पोजीशन छोड़ेंगे, तो इसलिए वो बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन होती है। सो ट्रेडर्स, आपको आज समझ आ रहा होगा मैंने आपको क्यों बोला स्टॉप लॉस आपको कॉस्ट पे लगा देना है। ये देखो कैसे कैंडल बन रही है, कैप डाउन होकर फिर ग्रीन बन रही है। तो आज का मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है, वो भी मंथली एक्सपायरी है, तो इसलिए तो ट्रेडर्स, हाँ हमें, मुझे लगता है हमें यहाँ पर जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है उस पर निकल जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं, लॉस में जाने से बेटर है हमें कट कर देना बेटर है। तो हम ट्रेडर्स यहाँ पर अपनी प्रॉफिट जो भी छोटा मोटा है वो कट कर रहे हैं। सेकेंड हाफ के बाद एक ट्रेड बन सकती है, लेकिन वो ट्रेड आपको कहाँ पर बनानी है, जब इनके एसएल ट्रिगर हो गई, यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बनेगी, तो आपको यहाँ पर एक नेगेटिव साइन देखेंगे। कोई भी पिन बार पे आप पुट की एंट्री बना सकते हैं। ट्रेडर्स, अब हम लास्ट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी एक मार्केट ने बाइंग मोमेंटम दिया है, तो सेकंड हाफ में एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि एक साइड के एसएल क्लियर हो जाए। यहाँ पर जिन्होंने सेल किया इनकी एक बार एसएल क्लियर करते बड़ी सी कैंडल, तो मैं नेगेटिव सिनेरियो देख के पुट की एंट्री बनाऊंगा। एसएल क्लियर का वेट कर रहा हूँ मैं। जिन्होंने भी यहाँ से सेल किया होगा एक बार उनके एसएल ट्रिगर कर दें। हेलो ट्रेडर्स, अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, तो हम इसी रनिंग कैंडल पे एक पुट की एंट्री बनाएंगे, इसी रनिंग कैंडल पे, क्योंकि मार्केट ने इसके एसएल ले लिया। अब मार्केट को नीचे के एसएल अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को 43,000 से एक रिजेक्शन लेके एक नीचे स्ट्रॉन्ग मूव, डाउन मूव देना चाहिए। तो हम इसी लेवल पे एक पुट की एंट्री बनाएंगे। तो ट्रेडर्स, मैं आपको यहाँ पर एंट्री लेने का एक रीज़न बताता हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा कैसे सकता था।
आप मुझे ये बताओ, क्या बोलते हैं, मार्केट ने इतना बड़ा सारा इतना अप मूवमेंट दे दिया, तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया वो बाय करा होगा, फिर मार्केट ने एक रेंज बनाई, यहाँ से रिजेक्शन लिया फर्स्ट टाइम। फिर जब इस रेंज मार्केट को ऊपर जाना ही था, क्योंकि यहाँ से जिसने स्टार्टिंग में सेल किया होगा पहले मार्केट उनके एसएल लेगा, फिर मार्केट एक डाउन मूव कर सकता है। तो उनके जैसे ही एसएल क्लियर हो गए तब मैंने एंट्री बनाई कि अब मार्केट एक डाउन मूव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने बाय किया होगा यहाँ पर उनके एसएल लेने के लिए मार्केट तेजी से नीचे आ सकता है। तो हम होल्ड करते हैं क्योंकि हमारी एंट्री एकदम परफेक्ट पॉइंट पे है। सो ट्रेडर्स, ये जो छोटे छोटे अप मूव आ रहे हैं, ये सिर्फ जिन्होंने यहाँ से सेल किया उनकी पोजीशन को, जो वीक प्लेयर है उनके लिए डराने के लिए जा रहे हैं, जिससे कि वो निकल जाए अपनी पोजीशन से, फिर मार्केट एक डाउन मूव कर सकता है। हाँ तो ट्रेडर्स, मैं आपको थोड़ा चार्ट ट्रेडिंग करने सिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बन रही है कितने विक 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 दिखाई दे रही है, तो ये शो करता है अगर इसे ऊपर जाना होता तो इसकी कैंडल स्ट्रांग होती। हाँ, ये अभी हमें परेशान करने के थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है ऐसे दिखाएगा, लेकिन इन दी एंड में से नीचे आना पड़ेगा। लेकिन ये वीक कैंडल, ये वीक कैंडल, ये वीक कैंडल, ये शो कर रही है कि मार्केट में इस पॉइंट पे स्ट्रेंथ नहीं है। बस वीकली मंथली एक्सपायरी है तो एक बड़ी सी कैंडल ऐसे ऊपर दिखाएगा कि ब्रेकआउट कर रही है, जा रही है, लेकिन वो सडनली रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये हो सकता है, हम वेट करते हैं। अभी तो हमारे कॉस्ट के आसपास ये नीचे ही चल रहा है। और लॉजिकली देखें तो मार्केट के पास ऊपर एसएल भी नहीं है। एसएल जितने हैं सेकंड हाफ तक मार्केट ने नीचे बना लिए। अब यहाँ मार्केट कोई अलग प्राइस एक्शन बनाता है वो अलग सिनेरियो, बट वो रेयर हो जाएगा कि मार्केट ने पहले ही कितना अच्छा मोमेंटम दिया, फिर मार्केट, आपको दिखाता हूँ, रुको वेट, मार्केट ने पहले इतना अच्छा मोमेंटम दिया, फिर मार्केट रेंज बनाई, फिर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दी। ये रेयर सिनेरियो होता है, मार्केट डबल बार ब्रेकआउट दे रहा है। मोस्टली ये होता है पहला ब्रेक, एक अच्छा मोमेंटम, फिर एक रेंज बनाएगा, ब्रेकआउट करेगा, फेल होगा, ये होता है मोस्टली। आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैंने तो रनिंग कैंडल पे इस पे एंटर की थी, ये जब यहाँ थी, देखो नेक्स्ट कैंडल इस छोटी सी पिन बार बन गई, तो ये शो होता है कि ये, और ये देखो ये 5 मिनट पे पिन बार, ये 5 मिनट पे पिन बार, तो ये मेरे अकॉर्डिंगली इसे इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। हम वेट करेंगे ट्रेडर्स। ये जो मोमेंटम है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि निफ्टी ने थोड़ा हॉल्ट कर लिया है, ये थोड़ा सा मूव दे रहा है, तो इसलिए ये मोमेंटम आ रहा है। बट अगर हमारी प्लेस ऑफ एंट्री सही है इसलिए हम वेट करेंगे। हाँ तो ट्रेडर्स, निफ्टी के एसएल क्लियर नहीं होते इसलिए निफ्टी ने ये छोड़ आप मूव दिखाया, क्योंकि अब यहाँ पर जिनकी भी एसएल होंगे वो ट्रिगर हो जाएंगे, तब निफ्टी डाउन मूव कर सकता है। सो ट्रेडर्स, आई एम स्टिल होल्डिंग द ट्रेड इन द बैंक निफ्टी, बिकॉज मुझे लगता है मार्केट में एक बैंक निफ्टी में मूवमेंट आनी चाहिए, वो भी मंथली एक्सपायरी में। तो हमारी एंट्री इस ब्रेकआउट पे थी, ये है 10-15 की कैंडल, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जब ब्रेकआउट हो रहा था तब हमने एंट्री बनाई थी। तो इसने काफ़ी रोलर कोस्टर राइड की, इसने कभी प्रॉफिट में दिखाया, फिर इस ये ऊपर गया, फिर इसने यहाँ पर दिखाया ब्रेकआउट, बट मुझे पता था कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाने वाला और इसने उसी टाइम रिजेक्शन ले लिया। तो अब हम कम से कम इस लेवल तक का वेट करेंगे अगर मार्केट नीचे आएगा। और मुझे पता था कि निफ्टी का 18,400 का डिस्टेंस था ऑप्शन चार्ट पे, तो मैं तब तक वेट करता, क्योंकि मैं हमेशा प्रॉफिट में हूँ तो मैं वेट करूंगा लंबे टारगेट के लिए। हाँ, अगर लॉस हो रहा होता तो मैं वेट नहीं करता ट्रेडर। और हाँ ट्रेडर, मैंने जो स्ट्राइक प्राइस लिया वो नेक्स्ट वीकली का लिया जो 350 या 400 के आसपास होता है, तो मुझे दिखी कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ अगर करंट एक्सपायरी का होता तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम होती, इतने में तो बहुत डिके होता। तो आज हमें एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी वेट कर लिया मैंने इस पॉइंट पे जब ब्रेकआउट हुआ था सुबह के टाइम 11 बजे के टाइम, तब एंट्री बनाई थी। ब्रेकआउट जब भी हुआ था तो ये बाद में वीक बन गई, तो मेरी एंट्री इस पॉइंट के आसपास थी, इस पॉइंट के आसपास। तो फिर और मैं नेक्स्ट एक्सपायरी ली थी, तो मेरे को डी का कोई इशू नहीं था, बट मुझे बैंक निफ्टी में एक बिग डाउन मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मार्केट ने इस पॉइंट पे सपोर्ट ले लिया। अब मार्केट इस पॉइंट पे है तो मुझे अब थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही चल रहा है, मतलब 10-15 पॉइंट का। तो मैं इसी में ही अपना कट कर रहा हूँ पोजीशन, क्योंकि मार्केट में अब मुझे नहीं लगता अब कोई डाउन मूवमेंट आएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी कैंडल रीडिंग कैसे करते हैं।